ठीक कर रहा हूँ। एक एक दो दो कर भाई, बहुत भीड़ है अंदर, थोड़े थोड़े जाओ। और जिन्होंने चढ़ा दिया वापस आओ बाहर। ओम श्रीं भावेश्वराय नमः। 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 ओम श्रीं भावेश्वराय नमः।
अच्छा तुम लोग वो जो कुमकुम चढ़ाइए ना उसमें से उतार के उसमें डाल दो और ये थाली फिर ऑफिस में ले जाना, सबको दे देना थोड़ा थोड़ा, सब भक्तों के हाथ में दे देना। ले लो उतार के थोड़ी। आरती की तैयारी करो। थोड़ी लेना, वो मिल जाएगी सब, उंगली से मिला देना। चम्मच हो तो चम्मच से मिला दो। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम पंचत्रासमुद्रां प्रदर्शयेता। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। परब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। पूर्वाभूषणम् उत्तराभूषणं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। जाहाभरणे अबला अबभाजाश्च रुक्मिणीः वेदपदव्यगोदास्तानो मुञ्चन् ककुमसा फलं समर्पयामि। सर्वताम्बूलं समर्पयामि। घटोद्वर्तनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सत्कर्मार्थे दक्षिणां समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवेतताये भूस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धारपृथिवीद्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। दक्षिणां समर्पयामि। ओम श्रीं ज्वालामालिन्यै नमो नमः। ज्वालाकरालमत्तुग्रामशेषासनदूषणं ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्धिक्यं कुर्यात्। चलो शुरू करो, आप लोग भी आ जाओ, सब यहाँ बाहर से करो, बाहर से। सब लोग आ जाओ ना, हरि ओम ओम जय शिव ओंकारा
वंदनम प्रतिवंदनम भगवान श्री भाव भावेश्वराय वंदनम स्वयमेवादि वंदनम मस्तक प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मा ओम जगदेव देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे स्वाभ्याः सन्ति देवाः तरुणों कोटि कोटि प्रणाम। भगवान भावेश्वर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूबज सौभाग्यशाળી છીએ આપણે આજે વસંત પંચમીના શુભ દિવસે પરમ પૂજ્ય શ્રી સદગુરુદેવના 51મો 52મો જી ગુરુજી 52મો સંન્યાસ જયંતિ મહોત્સવ તરીકે આજે આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ। ખૂબ જ આનંદ અનુભવી રહ્યા છીએ આપણે કે પરમ પૂજ્ય ગુરુજીનું સાનિધ્ય સતત આપણને મળી રહ્યું છે। દરેક કાર્યક્રમો સક્સેસફુલ પાવરફુલ થઈ રહ્યા છે, થતા જ રહે છે। સદગુરુધામ ધબકતું રહે છે અહીં કાર્યક્રમ દ્વારા, ને સતત ધબકતું રાખવા માટે ભગવાન ભાવેશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ પૂજ્ય ગુરુદેવનું સ્વાસ્થ્ય એકદમ સરસ રહે, સ્વસ્થ રહે, મસ્ત રહે અને ગુરુજી સદા હસતા રહે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ આપણે। એવી જ પ્રાર્થના કરીએ અને આજે ખૂબ જ પવિત્ર દિવસે પૂજ્ય ગુરુદેવને શ્રી અખંડ વિદ્યારણ્યક શિષ્ય ભક્ત મંડળ વતી એમનું સ્વાગત કરવા માટે શ્રી અખંડ વિદ્યારણ્યક શિષ્ય ભક્ત મંડળના હોદ્દેદાર પ્રમુખ શ્રી શંકરભાઈ દેસાઈ, શ્રી પાડવી સાહેબ, શ્રી ભગુભાઈ, ધનસુખભાઈ, ઈશ્વરભાઈ ખાનપુર, નારાયણભાઈ વગેરે આવે અને સામૂહિક હાર દ્વારા સોલ ઓઢાવી એમનું સન્માન કરીએ।
પેલો હાર લાગ સરસ કમળના પુષ્પહારથી આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવનું સ્વાગત કરીશું. કમળના જેમ ખીલેલા જ રહે ગુરુજી એવી પ્રાર્થના આપણે કરીએ ભગવાનને. જોરદાર તાલીઓથી આપણે વધાવીએ. ભગવાન કી હરિબોલ 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 હરિબોલ. देव महादेव 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन लभते मुक्तिम् द्वाभ्यां शम्भोर्भवेत् त्रीणि. शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति. त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. या देवी सर्वभूतेषु शारदा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. नमस्तस्यै नमो नमः. शिव शिव शंकर हर हर महादेव.
शिव शिव शंकर हर हर महादेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव शिव शिव शंकर हर हर महादेव भाव भावेश्वर महादेव भगवती पीताम्बरा माता ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ओम नमः पार्वती हरि बोल हरि बोल તમને બધાને ખૂબ ખૂબ વસંત પંચમીના ઉપલક્ષ્યમાં આશીર્વાદ આપું છું. વસંત પંચમી ભગવતી શારદાનો દિવસ છે, સરસ્વતીનો દિવસ છે. સરસ્વતી જ્ઞાનની અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે. એટલે તમારા હૃદયમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય એવી પ્રાર્થના હું ભગવતી શારદા પાસે કરું છું અને આશીર્વાદ આપું છું. જ્ઞાન ગુરુ વગેરે મળતો નથી. મારું સદભાગ્ય છે, સામે જ ગુરુદેવ બેસેલા છે અને એમની શરણમાં હું 1965 1 જુલાઈ રાજસ્થાનથી જયપુરથી નીકળી ગયો હતો. ખબર નહોતી કે આ નીકળનાર જે બાળક છે એ ભવિષ્યમાં શું કરશે. પણ જે મૂર્તિકાર હોય છે એને ખબર હોય છે કે આ મકરાણાનું વ્હાઈટ માર્બલ એનાથી સારામાં સારી મૂર્તિ તૈયાર થઈ શકે છે. ઘડવાની મહેનત કરવી પડે પણ મૂર્તિ તૈયાર થાય. મૂર્તિ બનાવનાર વ્યક્તિને ખબર હોય કે એ કોની પ્રતિમા બનાવી રહ્યો છે, કોના ઉપર મહેનત કરી રહ્યો છે. સદગુરુને બી દીકરાઓ એ ખબર હોય મારો સાચો વારસો એટલે ઈંટ પથ્થરનો નહીં, અધ્યાત્મનો, જ્ઞાનનો, સેવાનો,
અગર કોઈ લઈ શકશે તો આ બાળક લઈ લેશે. એટલે જ મારા ઉપર જ એમની દૃષ્ટિ રહી અને મને સ્વીકારી લીધું. એ મારું સૌભાગ્ય હતું કે એમને મને સ્વીકાર્યું અને આ યોગ્ય બનાવ્યું કે હું તમારા બધાના માટે કામે લાગી જાઉં. हर एक वट वृक्ष के एक फल लगता है. उस फल को तोड़ो तो उसमें अनेक बीज होते हैं, अनेक बीज होते हैं. लेकिन नहीं जानते लोग कि हर एक बीज के अंदर एक वट वृक्ष को पैदा करने की सामर्थ्य होती है. हर एक बीज में वट वृक्ष को पैदा करने की सामर्थ्य होती है, लेकिन कोई कोई बीज को ही सफलता मिलती है. बीज तो बहुत होते हैं उसमें. अच्छा, कोई भी व्यक्ति ये कल्पना नहीं कर सकता उस बीज को देख करके कि आटલું મોટું ઝાડ એમાંથી થઈ શકશે. संसारियों की तो एक विचित्र मानसिकता होती है. वो देखते हैं पहले झाड़ को, लेकिन कल्पना नहीं करते उस बीज की. वो केवल झाड़ को देखते हैं. झाड़ बहुत बड़ा है, छाया भी दे रहा है, अच्छा है, लेकिन इस झाड़ के पीछे कोई बीज तो कारण है. सद्गुरु उस बीज को देखता है और उसके बाद सिंचन करता हुआ उसका वट वृक्ष बना देता है. मैं उन्हीं सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूं जो मेरे गुरुदेव ने इस बीज को संभाला और समझा. निश्चित रूप से उन्होंने पहचान लिया था कि जिसकी मैं खोज कर रहा हूं, वैसे तो देखो शिष्य गुरु की खोज में निकलता है, लेकिन शिष्य की खोज अपूर्ण रह जाती है, अधूरी रह जाती है. इसलिए कि शिष्य अल्पज्ञ है. अल्पज्ञ समझते हो ना? शिष्य अल्पज्ञ होता है, अल्प ज्ञान वाला होता है. उसकी पहुंच कम होती है, सीमित होती है. या यूं कह दो कि एना हाथ टूका पड़े. गुजराती में हाथ टूका. એટલે એને અસફળતા મળી જાય છે. પરંતુ ગુરુ કોઈ શિષ્યની ખોજ કરતો હોય તો નિશ્ચિત રૂપથી ગુરુ તો અલ્પજ્ઞ નથી. ગુરુ વિદ્વાન છે, ભણેલા ગણેલા છે. એ સમજી શકે છે કે આ શિષ્ય મારા કામનું છે. એટલે જ ગુરુદેવે મને તૈયાર કર્યું, ભણાવ્યા, વારાણસી મોકલ્યા અને આજનો આ દિવસ મારા માટે એટલા માટે સૌભાગ્યદાયી છે કે ગુરુદેવે મને આજે દીક્ષા આપી. કેમ વસંત પંચમી જે એમને મારા માટે સ્વીકારી હશે તો એ જ જાણે, પણ મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે
હું અગર ચિંતન કરું તો મને લાગે છે એ સરસ્વતી હતા, સ્વામી અખંડાનંદ સરસ્વતી. અને આજનો દિવસ કોનો? અને મને કઈ સ્થિતિમાં લાવવા માંગતા હતા? સરસ્વતી. અચ્છા, મારો જન્મ થયો હતો 1952માં. ક્યારે થયું હતું? અને આજે મારી સંન્યાસ જયંતિનું કેટલામું વર્ષ છે? ગુરુદેવની કૃપાથી આજે ફરીથી પેદા થઈ ગયો છું. हर कोई मनुष्य अगर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो उसका मानव देह धारण करना सफल हो जाता है. लक्ष्य विहीन जीवन व्यर्थ ही जाता है. जीवनનો કોઈ ઉદ્દેશ્ય ન हो તો પછી આ જીવનનો કોઈ મતલબ. હરેક વ્યક્તિના જીવનમાં પોતાનું લક્ષ્ય હોવું જ જોઈએ, ઉદ્દેશ્ય હોવું જ જોઈએ. તમે પેદા થયા છો, ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા. લોકો કહે છે ભગવાન ચમત્કાર કરતા છે કે નહીં? હું કહું છું સૌથી મોટો ચમત્કાર તો તમારો જ છે. माता के रज और पिता के वीर्य पानी के द्वारा क्या बना करके भेज दिया बाहर? बोलो, मनुष्य को. ये कम चमत्कार है, सामने ही है तुम्हारे. ऐसे चमत्कार कर्ता के प्रति नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और यह कृतज्ञता का ज्ञापन आप तभी कर सकते हैं जब अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे. શા માટે મને ભગવાને અહીંયા મોકલ્યું છે? ફક્ત સંસારના કામો કરવા માટે? સંસાર એટલે મોટા થઈ ગયા, લગ્ન થઈ ગયા, પાછા છોકરા છોકરી પેદા કરી દીધા અને એક દિવસ પાછા ગોવિંદાએ આટલા માટે જ છે. આ 100 વર્ષ મનુષ્યને જે 100 વર્ષ આપવામાં આવ્યા છે એ માત્ર એટલા જ માટે કે એનો કોઈ મોટો હેતુ છે, મોટો ઉદ્દેશ્ય છે. મોટો ઉદ્દેશ્ય છે. જે રાષ્ટ્રમાં તમે જીવન જીવી રહ્યા છો, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्याः, ऋग्वेद का मंत्र भी है और महर्षि वाल्मीकि भी कह रहे हैं. हम सब किसके पुत्र हैं? पृथ्वी के. इसीलिए अपने सबको पार्थिव प्राणी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पार्थिव प्राणी कहा जाता है. माता पृथ्वी, माँ अपनी पृथ्वी છે અને પિતા કોણ છે? પરમાત્મા. અને હું કોણ છું? પુત્રોહમ પૃથિવ્યાઃ. હું કોનો દીકરો? પૃથ્વીનો દીકરો. તો જે પૃથ્વી ઉપર આપણે બેસેલા છીએ, જ્યાં આગળ આપણું જીવન સુચારુ रूपથી ચાલી રહ્યો છે, क्या हमारा उसके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? इस राष्ट्र के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है?
राष्ट्र सुरक्षित रहेगा ना बेटा, हो तो ये मंदिर, ये आश्रम, ये धाम, तुम सब सुरक्षित रहोगे। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सबको राष्ट्र का चिंतन करना ही चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करना ही चाहिए कि मेरा देश सर्वश्रेष्ठ रहे, मेरा देश सर्वश्रेष्ठ रहे। हे प्रभु, तुम इसकी रक्षा करना। हम यहाँ बैठेंगे तो ही तुम्हारा स्मरण कर सकेंगे, और हमारा लक्ष्य जो मोक्ष है, उस मोक्ष की भी प्राप्ति हम तभी कर सकेंगे। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री को केदारनाथ की गुफा में जाके बैठ जाता है और 36 घंटा उस गुफा में रहता है। टीका टिप्पणी करने वाले लोग कहते हैं कि कैमरा लगा करके लोगों को दिखाता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, कैमरा लगा के दिखाता है, तुम भी दिखा दो न। तुमको किसने ना किया? 36 घंटा नहीं, तुम 18 ही घंटा बैठ के दिखा दो, 8 घंटा ही बैठ के दिखा दो। वो इतनी ठंडी गुफा है और उस गुफा में 1 साल ओढ़ के बैठा हुआ और स्मरण कर रहा है। इसका परिणाम जानते हो क्या हुआ? मैं कहीं पढ़ रहा था, जिस समय वे गए मौसम बहुत खराब था, ये तो सब जानते हो, सब पेपरों में भी आया था। और जो ही हेलीकॉप्टर लैंड होता है उनका केदारनाथ में, सूर्य नारायण आ जाते हैं, मौसम खुल जाता है। यानी प्रभु ने आज्ञा दे दिया, तुम जिस काम के लिए आए हो उसको करो, पूरा करो। और 36 घंटा बैठे रहे वहाँ जाके। इसका परिणाम ये हुआ, आज केदारनाथ की 4 धाम की यात्रा में हजारों गुना अभिवृद्धि हुई और लोक मानस के अंदर भी ये प्रतिष्ठा हुई। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत ही, यथा राजा तथा प्रजा। मुखिया जिस रास्ते के ऊपर चलेगा, निश्चित है प्रजा भी उसके मार्ग पे चलेगी। तो हम उस मार्ग के ऊपर चलते हुए, इन मठ मंदिरों में रहते हुए सनातन की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, तो ही हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। हमारा लक्ष्य होना ही चाहिए, प्रथमम राष्ट्रम, पहले हमारा राष्ट्र। और राष्ट्र में रहते हुए इस पृथ्वी का उपभोग जो हम कर रहे हैं, उसकी कृतज्ञता का ज्ञापन करें, उसके प्रति कृतज्ञ बने, इसे नुकसान न पहुंचाएं, पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं। और यहाँ जीने वाले सभी हमारे बंधु बांधव हैं, उनके प्रति कोई राग द्वेष का भाव हम न रखें। हम लोग इस सिद्धांत को मान के चलने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। मार कहाँ खा जाता है आदमी? आटलू ज मारू छ, अमारो दीकरो, अमारी दीकरी, मेरा ये व्यक्ति, मेरा वो व्यक्ति, वहीं के ऊपर मार खा जाता है। जब आप ये मान लेंगे, नहीं ये सब मेरे हैं और मैं इन सब का हूँ, संकट टल जाएगा, संकट टल जाएगा।
तो लक्ष्य निर्धारित कीजिए आप भी अपना। मैंने को ये प्राप्त करना है और उसको प्राप्त करने के पश्चात भी चुपचाप बैठ नहीं जाना है। जब तक शरीर में चेतनता है, शक्ति है, मुझे कार्य को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना। कितना जोर से घंटा बजा देखो बाहर। ये होना ही चाहिए, हर व्यक्ति के मन में ये भाव होना ही चाहिए। अनेक लोग विराम ले लेते हैं। वैसे कोई व्यक्ति लिखता हो न तो उसमें एक अल्प विराम आता है और एक पूर्ण विराम आता है। जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे लोग होंगे उनको ये मालूम होता है, अल्प विराम और पूर्ण विराम। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम की ओर जाता है तब वहाँ अल्प विराम आता है बीच में, लेकिन उसके पश्चात वापस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके काम में लग जाता है। फिर उसके 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम की सीमा आ जाती है, वहाँ फिर एक अल्प विराम आता है। लेकिन संपूर्णता व्यक्ति कब सिद्ध करता है? जब वो संन्यास्त होता है। संन्यास के बाद पूर्ण विराम है, लेकिन वो पूर्ण विराम ऐसा पूर्ण विराम नहीं है जो व्यक्ति को कायर बना दे या व्यक्ति को आलसी बना दे या किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दे। ऐसा पूर्ण विराम नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद को भी ये संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई थी, क्या वो पूर्ण विराम उनको पूरा कर गया या पूरे विश्व में छा गए? हुआ ना ऐसा? लक्ष्य के ऊपर दृष्टि रखो, लक्ष्य के ऊपर कि मेरा बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, सामान्य लक्ष्य मेरा नहीं होना चाहिए। हम जब श्री सतगुरुधाम बरूमाल के लिए स्थान खोज रहे थे और खोजते खोजते जब यहाँ पहुँच गए थे, गुरुदेव ने आज्ञा दिया, विद्या तेरा स्थान आ गया। कुछ था उस समय यहाँ, तुम सब साक्षी हो ना। दूसरे होते तो भाग जाते कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पानी तक का तो ठिकाना नहीं। कितने बोर किए, कोई भी सफल रहा नहीं। पानी तक तो बाहर से लाना पड़ता रहा, आज भी लाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी क्या, हम भाग गए यहाँ से? डट के रहे ना। अब डट के रहे, लक्ष्य सामने रहा तो आ गया ना लक्ष्य का ईश्वर, सामने बैठा है ना भाव भावेश्वर। संन्यास का वास्तव में अर्थ तो होता है सत्कर्मणाम न्यास है, संन्यास है। जो कर्मवाद के सिद्धांतों को त्याग देता हो, छोड़ देता हो, एक तरह से मान लो निष्क्रिय होकर के बैठ जाता हो, उसको सन्यासी कहते हैं, उसको नाम संन्यास होता है। कर्मणाम न्यास है, कर्मों का त्याग। स्वामी विद्यानंद भी एक सन्यासी आया था यहाँ के ऊपर, लेकिन कोई वर्ष ऐसा नहीं गया जहाँ यज्ञ नहीं हुआ, कर्म का त्याग हुआ। फिर ये कर्म क्यों कर रहा है विद्यानंद? अपने लिए या आप सबके लिए, जिससे आप सब संप्रेरित हों और इन सब शुभ कर्मों को करते हुए आगे बढ़े, तुम्हारे जीवन में भी परमात्मा का अनुग्रह सिद्ध हो। इसलिए मित्रों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे 52 वर्ष मैंने बहुत अच्छे व्यतीत किए हैं, बहुत अच्छे व्यतीत किए हैं। जितने वर्ष की भी जिंदगी मेरे प्रभु ने मुझे दी, उसमें अच्छे कार्य करते करते ही यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी अच्छे कार्य करते करते ही पहुँचूँगा। यही मेरा लक्ष्य है
और उस लक्ष्य में भी तुम सबका साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसकी पूर्ति करने में। अखंड विद्या आरण्यक शिष्य भक्त मंडल जब से स्थापित हुआ है, उसके अनेक प्रमुख हुए, अनेक महामंत्री हुए, अनेक प्रचार मंत्री हुए। सभी ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ किया ही किया है। वर्तमान काल में महादेव जो हमारे भगवान शंकर हैं, उन्होंने शंकर को ही अपना प्रमुख बना लिया है। और प्रचार मंत्री तो हमेशा दीपक ही रहा। भी आप जितने भी हैं, मालदार आदमी को वो कोषाध्यक्ष बनाता है। हमारा धनसुख जो है ना, मालदार आदमी है, लकड़े बेचता है। देखो, ये सब प्रभु की योजना है, कोई मेरी योजना नहीं है। वो जिसे सेवा का अवसर देते हैं उसी को आगे करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी आदिवासी भक्त, मैं तुम सभी का हृदयपूर्वक स्वागत भी करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। इसी तरह से तुम्हारी भावना, सद्भावना बनी रहे और गुरुदेव की सेवा करते रहें, सनातन संस्कृति की सेवा करते रहें। अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालने का प्रयत्न करें, उन्हें भी सद्गुरु धाम के मार्ग पर लाना शुरू करें, उन्हें सिखाएं कि तुम भी यहाँ आओ। ये वो जगह है जहाँ से हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो बैठा हुआ है वो सबकी सुनता है। सच कहूँ तो मैं कहूँगा कि यही सबका साथ देता है और सबका विकास करता है। तुम जुड़ के तो देखो इसके साथ, इसको हृदय से प्यार तो करके देखो। अच्छा, एक बात बताओ, कभी मंदिर में जाकर के भगवान से पूछा तुम्हारी तबीयत सारी छे? बोलो बहनों, कभी महादेव से पूछा आपकी तबीयत ठीक है? पूछो, बोलो। नहीं पूछा? नहीं। जब भी रोए अपना ही रोना रोए, है ना? और उसकी मानता देखो कि वो एकदम बैठा हुआ सुन रहा है, सबकी सुन रहा है। लेकिन तुम भी तो कभी उससे पूछो आप कैसे हैं। बचपन की एक घटना मुझे स्मरण है। हमारे यहाँ के ऊपर एक कलेक्टर आए थे। बहुत पुरानी बात है, मैं तो उस समय 8-10 साल का रहा होगा। मेरे पिताजी के साथ में उनका संबंध रहा, मिलने के लिए जाते थे, मुझे भी ले गए। मैं बैठा था, उस समय वो अपना पत्र पढ़ रहे थे, घर से आया था। उस पत्र में क्या लिखा था, उनकी पत्नी ने, आप अच्छे रहिएगा, समय पर अपना ध्यान रखते हुए खा पी लीजिएगा। आप अच्छे रहेंगे तो हम सब, ये लास्ट का सेंटेंस मुझे इतना प्रिय लगा, आप अच्छे रहेंगे तो। अब यही वाक्य तुम इसको बोलो न, सामने खड़े हो गए, हे महादेव, बोलो न जोर से। तुमको मार मार के सिखा रहा हूँ, फिर भी नहीं सीख रहे। हे महादेव, आप अच्छे रहेंगे तो हम सब अच्छे रहेंगे। इसमें हम सब अच्छे रहेंगे पे तुमने जोर लगाया है, महादेव पे जोर नहीं लगाया कि महादेव आप अच्छे रहिए।
अरे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी पहले सामने वाले को मनाना पड़ता है। अगर वो खुश हो जाता है तो फिर सब बात अपने आप बन जाती है। और वो खुश कब होगा? जब तुम उसे प्यार करोगे, जब तुम उसके आगे सरेंडर हो जाओगे, समर्पित हो जाओगे। बिना समर्पण के कभी कुछ नहीं मिलता बच्चों। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। हम भगवान के हैं, जोर से बोलो, और भगवान हमारे हैं। ये दृढ़ विश्वास तुम्हारे हृदय में बैठ जाना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन का लक्ष्य निश्चित होगा और कल्याण हो सकेगा। बस इतना ही कह करके आज की इस वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मुझे जो प्रेरणा तुम्हें देनी चाहिए थी वो मैंने दी। भगवान के बन जाओ, भगवान तुम्हारे बन जाएंगे। भगवान के तुम बन जाओ, भगवान तुम्हारे बन जाएंगे। लेकिन पहले बनना पड़ेगा, पहले उनके साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। और ये घटना तुम्ही को घटित करनी होगी। 2 कदम तुम चलो, वो 10 कदम चल के आएगा। लेकिन चलना शुरू तो करो उसकी ओर। अगर ऐसा कर सके, और एक प्रेरणा देता हूँ, अब बहुत कर लिया संसार का काम, बूढ़े हो गए हो, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करो। उसके बाद सन्यास भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किसी का मन होता ही नहीं है सन्यास लेने का। और आकर के हमको कहेंगे, गुरुजी आप महान है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। अरे तो तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाने की लायकात लाओ न, है ना? गुरु जी को प्रणाम करने की बात है, क्योंकि सन्यासी महात्मा है। तुम्हारे चरणों में तुम्हारे पैदा किए हुए छोकरी प्रणाम नहीं करते, नहीं करते। हेलो हाय जरूर कर लेते होंगे कभी। और आप यहाँ तक क्यों आते हैं? महात्मा है, सन्यासी है ना? तो ये अनुकरण क्यों नहीं करते हो? उत्तरदायित्व जिनके पूरे हो गए हो, उन्हें सोचना चाहिए कि अब हमारे लिए भी ये मार्ग आवश्यक है। हमें भी इस मार्ग में रहते हुए समाज की सेवा भी करनी है और अपना आत्म कल्याण भी। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते